नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट नेटवर्क टॉपिक को समझने वाले हैं। इंटरनेट एक्चुअली कैसे वर्क करता है। हम सब डेली इंटरनेट यूज करते हैं। हम ब्राउजर ओपन करते हैं, गूगल पर जाते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और कुछ ही सेकंडों में वेब पेज हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ब्राउजर में सिर्फ google.com टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है बिहाइंड द सीन ऑफ google.com। गूगल को हमारा कंप्यूटर कैसे फाइंड करता है, डीएनएस क्या होता है, आईपी एड्रेस का रोल क्या होता है, मैक एड्रेस कहाँ यूज होता है, स्विच और राउटर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, इंटरनेट के अंदर पैकेट कैसे ट्रेवल करता है और सबसे इम्पोर्टेंट HTTPS हमारे डाटा को कैसे सिक्योर करता है। आज की वीडियो में हम गूगल को एग्जाम्पल बनाकर कंप्लीट जर्नी स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे, बिल्कुल एक नेटवर्क इंजीनियर के बिहाफ पर। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंटरनेट कोई एक सिंगल नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स का एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। सिंपल एग्जांपल में बोलूं तो आपका लैपटॉप डायरेक्टली गूगल के सर्वर से कनेक्टेड नहीं होता। आपका कंप्यूटर पहले लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, फिर राउटर के थ्रू आईएसपी तक ट्रैफिक भेजता है। आईएसपी के नेटवर्क के थ्रू ट्रैफिक मल्टीपल नेटवर्क और राउटर क्रॉस करते हैं और फाइनली डेस्टिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचता है। अगर हम बेसिक फ्लो देखें तो पहले आपका पीसी के बाद स्विच या राउटर, उसके बाद फिर आईएसपी के बाद फिर इंटरनेट राउटर के बाद फिर आता है आपका मेन गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर। यही इंटरनेट कम्युनिकेशन का हाई लेवल फ्लो है। एक इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेट को एक सिंगल प्रोसेस की तरह नहीं दिखना चाहिए। हमें हर टेक्नोलॉजी का एक इंडिविजुअल रोल समझना चाहिए। डीएनएस का काम अलग है, आईपी का काम अलग है, मैक का काम अलग है, स्विच का काम अलग है, राउटर का काम अलग है और टीसीपी, यूडीपी, क्विक, टीएलएस और एचटीटीपी सबका अपना स्पेसिफिक रोल है। अब बात करते हैं हम आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का। सबसे पहले समझते हैं आईपी एड्रेस एक लॉजिकल नेटवर्क लेयर एड्रेस है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1। ये एड्रेस नेटवर्क कम्युनिकेशन में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने और पैकेट को डेस्टिनेशन नेटवर्क की डायरेक्शन में रूट करने के लिए यूज होता है। आप आईपी एड्रेस को एक बिल्डिंग के लॉजिकल एड्रेस की तरह समझ सकते हैं। अगर कुरियर भेजना है और कुरियर कंपनी को पता होना चाहिए कि पार्सल किस एड्रेस पर भेजना है। सिमिलरली इसी प्रकार नेटवर्क में राउटर को डेस्टिनेशन आईपी देखकर डिसाइड करना होता है कि पैकेट को किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, आईपी एड्रेस लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस का लेयर 2 एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल मैक एड्रेस कुछ ऐसा होता है जो हेक्साडेसिमल में होती है। मैक एड्रेस मैनुअली लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज होता है। यहाँ एक बहुत कॉमन बिगिनर मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर का मैक एड्रेस इंटरनेट के अक्रॉस गूगल सर्वर तक फ्रेम में ट्रेवल करता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। मैक एड्रेस का रोल मेनली लोकल लिंक पर होता है। जब पैकेट एक राउटर क्रॉस करता है, नेक्स्ट लाइन के लिए लेयर 2 फ्रेम नए मैक एड्रेस के साथ बन सकता है। इसलिए आईपी राउटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैक एड्रेस लोकल लेयर 2 डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट सीएसएनए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। अब समझते हैं हम हार्डवेयर में पहले स्विच को। स्विच मेनली लेयर 2 पर ऑपरेट होती है। स्विच मैक एड्रेस को लर्न करता है, एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल मैक एड्रेस पोर्ट, आपका मैक एड्रेस है जो एक पोर्ट में होती है। मान लीजिए आपका मैक एड्रेस कुछ ऐसा है। ये हेक्साडेसिमल में मैक एड्रेस होती है जो कंपनियां खुद प्रोवाइड करती है। हर एक डिवाइस का एक मेन मैक एड्रेस होती है। वो पीसी का हो सकता है, स्विच का हो सकता है, राउटर का हो सकता है। इवन हर एक डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो नेटवर्क के लिए यूज होता है, उसमें मैक एड्रेस होती है। अब मान लो एक फ्रेम स्विच के पास आता है। स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दिखेगा, फिर अपनी मैक एड्रेस टेबल में सर्च करेगा। अगर उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट पता है
तो फ्रेम को उसी पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करेगा। तो सिंपल रूल याद रखिए, स्विच मैक एड्रेस फ्रेम फॉरवर्डिंग। अब बात करते हैं राउटर। राउटर डिफरेंट आईपी नेटवर्क को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपका लोकल नेटवर्क है 192.168.1.0, ये आपका लोकल नेटवर्क हो गया लैन के लिए, और इंटरनेट का एक कंप्लीट डिफरेंट नेटवर्क है। राउटर इन डिफरेंट नेटवर्क के बीच ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। राउटर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को सर्च करता है, फिर अपनी राउटिंग टेबल में बेस्ट मैचिंग राउट सर्च करता है और उसके अकॉर्डिंग पैकेट को नेक्स्ट होप की तरफ फॉरवर्ड करता है। इसलिए सीसीएनए के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच मेनली मैक फ्रेम फॉरवर्डिंग करता है और राउटर मेनली आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग करता है। अब बात करते हैं डीएनएस सर्वर की। मान लीजिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूं। चलिए देखते हैं डीएनएस सर्वर का एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए मैं google.com टाइप करता हूं। मैंने google.com टाइप किया। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, कंप्यूटर को google.com कैसे समझ में आया, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर में वर्क करता है 0 और 1 में, पर इसे google.com एग्जैक्ट समझ में कैसे आया। कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए डोमेन नेम की बजाय रिक्वायर्ड नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन यूज करता है। यहाँ आता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सिंपल एनालॉजी है, आपके फोन में किसी पर्सन का नाम राहुल सेव है, लेकिन कॉल करने के लिए फोन को एक्चुअल नंबर चाहिए होता है। सिमिलरली ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम सुटेबल जैसे चेक करते हैं। अगर आंसर जैसे में अवेलेबल नहीं होता तो कॉन्फ़िगर डीएनएस रिजॉल्वर से क्वेरी जा सकती है। डीएनएस आंसर मिलने के बाद कंप्यूटर डेस्टिनेशन के लिए रिक्वायर्ड आईपी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिगिनर लेवल पर तुम बोलते हो डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, लेकिन टेक्निकली डीएनएस मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स और रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब समझते हैं एनालॉजी। अब इमेजिन करिए मैं ब्राउजर में टाइप करता हूँ google.com और इंटर प्रेस करता हूँ। अब एक एक स्टेप समझते हैं। ब्राउजर यूआरएल को अंडरस्टैंड करता है। यहाँ बात करते हैं डिफॉल्ट गेटवे एंड एआरपी। डिफॉल्ट गेटवे आपके राउटर का एक आईपी होती है जो दूसरे राउटर से कनेक्ट होने के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपका एक लैन है जहाँ बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं मैक एड्रेस के थ्रू, लेकिन अभी आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है। वो काम होता है आपको डिफॉल्ट गेटवे से। डिफॉल्ट गेटवे आपके लोकल नेटवर्क का एक एग्जिट डोर होता है जो दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए यूज में होती है। ये राउटर के अंदर होती है, राउटर में डिफाइन होता है डिफॉल्ट गेटवे। अब बात करते हैं द क्यूरियर एनालॉजी का। सबसे पहले जब आप टाइप करते हैं google.com तो वो होता है आपका एप्लीकेशन लेयर पेलोड, जहां आपकी रिक्वेस्ट सेंड होती है। वो फिर जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में वहां कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, टीसीपी या यूडीपी। टीसीपी यूज होती है एक कुरियर की तरह जो डिफरेंट पाथ से होकर गुजरती है, एंड यूडीपी होती है डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन से लेके डायरेक्ट सर्वर तक। ये बहुत फास्ट, यूडीपी बहुत फास्ट होती है, एंड ये लाइव या गेम खेलते हैं उस पे यूडीपी यूज होती है। अभी इसके अंदर तो यूडीपी के में ही बिल्ड कर दिया गया दूसरा क्विक, जो यूडीपी के अंदर ही मर्ज है। अब टीसीपी बहुत कम यूज हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर। यहाँ पे आती है आईपी पैकेट। अब ऐड होता है आपका आईपी पैकेट। क्यों जाना किधर है, डेस्टिनेशन का आईपी क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी यहाँ पे ऐड होती है। ऐड होने के बाद वो जाता है डायरेक्ट डाटा लिंक लेयर इथरनेट फ्रेम में। मतलब फिजिकल, यहाँ से स्टार्ट होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर होता है डायरेक्ट एक राउटर से दूसरे राउटर में, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर में, फिर जाती है वह गूगल सर्वर में। गूगल सर्वर में जाने के बाद आपको वहां से वापस रिस्पॉन्स मिलता है। जब रिस्पॉन्स मिलता है तो वो फिर आता है फिजिकल लेयर में। फिर
नेटवर्क लेयर में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर एप्लीकेशन लेयर में वो आपको रिस्पॉन्स यहाँ शो होता है आपके स्क्रीन पर। जब डाटा ट्रांसफर होती है उसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, जब डाटा रिसीव होती है उसे बोलते हैं डिकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में हम डाटा को प्रोटेक्ट करके सेंड कर रहे होते हैं बॉक्स के अंदर सेट करके, एंड जब हम रिसीव कर रहे होते हैं वो अनबॉक्स होती रहती है। इसलिए जब सेंड करते हैं तो उसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, एंड जब रिसीव करते हैं उसे बोलते हैं डिकैप्सुलेशन। अब बात करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट एंड पैड। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की। यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। हम सब घर में प्राइवेट आईपी यूज करते हैं, जैसे कि 192.168.1.10, लेकिन प्राइवेट आईपी इंटरनेट पर रूटेबल नहीं होती। इसलिए राउटर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज करके प्राइवेट आईपी को एक यूनिक ग्लोबल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और अपने ट्रांसलेशन टेबल में मेंटेन एंट्री सेव करता है ताकि आने वाले रिप्लाई सही क्लाइंट तक पहुंच सके। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। जब हम ब्राउजर में HTTPS देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा HTTP ट्रैफिक बिल्कुल में प्लेन टेक्स्ट में नहीं, वो TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के थ्रू फुल्ली इंक्रिप्टेड है। लोग सोचते हैं कि पोर्ट 443 खुद इंक्रिप्शन करता है। नहीं, पोर्ट 443 तो बस एक एंड पॉइंट कन्वेंशन है। एक्चुअल क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल TSL प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, जो डाटा की कॉन्फिडेंटली और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है ताकि कोई आपका डाटा रास्ते में रीड या टेम्परेट न कर सके। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट बैटल, TCP वर्सेस क्विक। TCP में क्या होती है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है, मतलब आपने भेजा google.com, सर्वर पे गया, सर्वर से क्लाइंट ने सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट, क्लाइंट ने रिसीव किया, फिर क्लाइंट ने भेजा एक्नॉलेजमेंट। मतलब यहाँ पे आपको डाटा मिल गया रिक्वेस्ट के थ्रू 3 स्टेप में। वही क्विक में क्या होती है, ये डायरेक्ट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वहां रिसीव हुआ एंड रिस्पॉन्स आ गया। इसमें पहले सिंक्रोनाइज भेजना, फिर एक्नॉलेजमेंट, ऐसा कोई नहीं है। ये फास्टर टाइम टू फर्स्ट बीट एंड ये द क्लासिकल 3 वे हैंडशेक। ये 3 वे में हैंडशेक करती है एंड ये क्विकली हैंडशेक कर लेता है। अब बात करते हैं हमारा पैकेट ISP नेटवर्क को क्रॉस करता हुआ गूगल के ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचता है। लेकिन यहाँ आकर बिगिनर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि गूगल का मतलब है एक सिंगल पावरफुल कंप्यूटर सर्वर जो उनके पैकेट का रिप्लाई करता है। एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि गूगल, यूट्यूब या अमेजोन जैसे मैसिव प्लेटफॉर्म के पीछे एक पूरा कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम नेटवर्क काम करता है। सबसे पहले पैकेट गूगल के इनग्रेस राउटर और लोड बैलेंसर पर आता है। लोड बैलेंसर का काम होता है आने वाली मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को थाउजेंड्स ऑफ बैकएंड एप्लीकेशन सर्वर पर बार बार डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड ना हो। साथ ही गूगल एज कैशिंग और DNS और CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करता है। इसका मतलब है कि जो स्टैटिक कंटेंट जैसे इमेज या कॉमन वेब पेज आप एक्सेस कर रहे हैं वो हो सकता है अमेरिका के डाटा सेंटर से नहीं, बल्कि आपके सबसे पास वाले लोकल एज सर्वर से ही आपको डिलीवरी हो जाए ताकि लेटेंसी सबसे कम हो। आप चाहें तो अपना CMD खोल के इसे चेक कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। सबसे पहले आप अपने CMD में टाइप करिए IP config यहाँ आप टाइप करेंगे। यहाँ आपको अपने इंटरफेस का IP, MAC, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। फिर आप टाइप कर सकते हैं nslookup.google.com, दिखाई देगा DNS रिजॉल्वर कैसे एग्जैक्ट नेटवर्क को IP एड्रेस में फेच करके देता है। फिर आप टाइप कर सकते हैं ARP-A, आपको अपने गेटवे का IP टू मैक हार्डवेयर बाइंडिंग दिखाई देगा। जब आप टाइप करेंगे trace@google.com तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट गूगल तक कैसे पहुंचता है, और आप उस IP को गूगल में डाल के चेक कर सकते हैं कि वो राउटर कहाँ पे लगा हुआ है और आपका डाटा किस
फॉर्म में ट्रेवल होके गूगल के डेटा सेंटर तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं हम ट्रबल शूटिंग की। ये इंजीनियर का बैकबोन है। जब कोई इशू आता है तो आपको ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है फिजिकल में आता है लेयर फर्स्ट। आपको यहाँ पे देखना है केबल, लिंक, लाइट्स एंड एनआईसी कार्ड। जैसे कि आप जब आपका कनेक्शन रहता है किसी स्विच के थ्रू, स्विच या पर्सनल किसी कंप्यूटर में आपका केबल लगा हुआ है RJ45 से लैन केबल CAT6, तो आप जब आपको इशू आता है कि आपका नेटवर्क वर्किंग नहीं है, तो आप पहले चेक करेंगे फिजिकल में कि वो जहाँ पे कनेक्टेड है RJ45 वहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है कि नहीं। यदि लाइट ब्लिंक कर रही है तो फिर हो सकता है कि ये कुछ दूसरा इशू हो, लेकिन यदि लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है तो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि ये फिजिकल लेयर का इशू है। अभी मेरे को इसको केबल पे ट्रेस करना पड़ेगा। केबल ट्रेस करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर लेयर 2 में जाते हैं। स्विच पोर्ट है मैक एंड ARP, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको आएगा तीसरे में IP एड्रेस। जब आपका लाइट ब्लिंक कर रही हो, स्विच भी ठीक हो, तो आपको जाना है लेयर 3 पे IP पैकेट। यहाँ पे आपको IP पिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है कि IP चेंज हो जाती है सिस्टम का, तो भी इशू आता है कि नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो आपको वहाँ पे चेक करना है IP एंड सबनेट मास्क ऑल्सो एंड डिफॉल्ट गेटवे। फिर आपको जाना है लेयर 4 पे राउटिंग पे। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके राउटर से सही कनेक्टेड है या नहीं। फिर आपको जाना है लेयर 5 में एंड DNS चेक करना है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में चेक करना है। फिर आपको एप्लीकेशन लेयर में चेक करना है। कभी कभी ब्राउजर में भी जो आपका एप्लीकेशन होता है आपके लोकल सिस्टम में चलती है, वहाँ भी इशू हो सकता है, तो आपको उसको सर्वर में जाके चेक करना होता है। तो ये स्टेप होती है आपका कंप्लीट ट्रबल शूटिंग का। तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी नेटवर्किंग सीख रहा है एंड इसे समझना है कि एक्चुअली में इंटरनेट